तो जॉब सीक्वेंस का हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। दो मशीन के क्वेश्चन पीछे हमने करे, हम आज स्टार्ट करेंगे 3 मशीन का क्वेश्चन। तो करेंगे कैसे, उसने दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में डिटरमाइन द ऑप्टिमल सीक्वेंस ऑफ जॉब्स। जॉब दे रखी है हमें, मशीन ए दिया हुआ है, मशीन बी दे रखा है और मशीन सी दे रखा है। तो बच्चों हमें करना क्या होता है कि जो सबसे पहले हमें ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालना होता है वो हमेशा 2 ही मशीन का निकलेगा। 3 मशीन का कभी भी ऑप्टिमल सीक्वेंस नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हमें जो ये 3 मशीन हमें दी हुई हैं इसको हमें पहले 2 मशीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें इसको जो है आगे लेके जाना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, जॉब्स दे रखी हैं हमें, जॉब्स ले ली हमने, मशीन ए बी सी 3 मशीन है, तो हम अपनी तरफ से मशीन एक्स और मशीन वाई ले लिया हमने। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो आपको ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालना है वो 2 ही मशीन का निकालना है। तो मशीन एक्स में क्या लेना है आप लोगों को कि जो 3 मशीन है हमारे पास, तो लास्ट वाली मशीन को छोड़ देना है और स्टार्टिंग की 2 मशीन ऐड कर लेनी है। तो आपके पास क्या आएगा, मशीन एक्स। और मशीन वाई में क्या करना है, हमें पहली वाली छोड़ देनी है और बाकी 2 मशीन ऐड कर लेनी है। तो 3 मशीन या उससे ज़्यादा की जितनी भी मशीन होंगी सब में यही करना होता है कि पहली मशीन निकालने के लिए लास्ट वाली छोड़ दो, बाकी की सारी ऐड कर लो, और दूसरी वाली निकालने के लिए पहली वाली छोड़ दो, बाकी की ऐड कर लो। तो यहाँ पे भी हमने यही करा है, लास्ट वाली छोड़ के मशीन एक्स में हमने लिया 3 + 3 8 + 4 7 + 2 5 + 1 और 2 + 5। ऐसी जो हम मशीन वाई लेंगे उसमें मशीन ए ड्रॉप कर देंगे। तो मशीन हम ए छोड़ रहे हैं, तो मशीन वाई में क्या आएगा हमारे पास, 3 + 5 4 + 8 2 + 10 1 + 7 और 5 + 6। तो हमें सबसे पहले इनका एडिशन कर लेना है। चलिए, तो 3 + 3 6 हो गया, 8 + 4 कितना होगा आपके पास 12, उसके बाद 7 + 2 9 5 + 1 6 और 2 + 5 हो जाएगा 7। ठीक है, ऐसी मशीन वाई के लिए हम करेंगे 3 + 5 8 4 + 8 12 2 + 10 12 1 + 7 8 और 5 + 6 11। ठीक है, अब मशीन एक्स और मशीन वाई, अब हमारे पास ये 2 मशीनें हैं, इससे हमें ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालना है। तो हम वो ही करेंगे कि दोनों मशीन एक्स और मशीन वाई में से देखेंगे कि वैल्यू सबसे छोटी कौन सी है। अगर मशीन एक्स पे कोई वैल्यू छोटी होगी तो इस तरफ से अलॉट करेंगे, और मशीन वाई पे कोई वैल्यू छोटी होगी तो इस तरफ से अलॉट करेंगे। तो दोनों साइड से हम देखेंगे कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो हमारे पास जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 6 है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, लेकिन 6 जो है हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है। अच्छा, और क्या आ रहा है, सेम प्लेस पे आ रहा है 6 जो है। तो किसी को भी ले सकते हैं हम पहले इस वाले से, क्योंकि अब एडिशन करते हैं दोनों मशीन का, दोनों वैल्यू का एडिशन करते हैं। 6 + 8 यहाँ पे 14 आएगा और 6 + 8 यहाँ पे 14 आएगा। तो आप पहले वाले को भी अलॉट कर सकते हो जॉब्स में और दूसरे वाले को भी अलॉट कर सकते हो, आप कैसे भी ले सकते हो जो है आगे क्वेश्चन करने के लिए। तो अगर हम क्या करते हैं, पहले वाले को लेते हैं हम, तो यहाँ पे इसका जॉब नंबर क्या है, 1 है, 1 आया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले 6 को ले लेते हैं। तो यहाँ पे पहले जो पहले को अलॉट कर चुके हैं वो तो आएगा ही अपने प्लेस पे, उसके बाद उसका इस वाले को ले रहे हैं तो 4 इसकी जॉब आ जाएगी। ठीक है, आप लोग इसको भी ले सकते थे, यहाँ पे किसी को भी ले सकते हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर हम इसे लेते तो यहाँ पे 4 आया था और उसके बाद फिर इस वाले मशीन को लेते तो 1 आता यहाँ पे। ठीक है, चलिए, अब 6 के बाद उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 7 है। 7 का जो जॉब प्लेस क्या है, 5 है, इसी तरफ से छोटी है। तो हमारे पास 1 हम अलॉट कर चुके हैं, 4 अलॉट कर चुके हैं, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हो गया। अब 7 के बाद उससे बड़ी वैल्यू
8 हम ले चुके हैं, 9 आता है आपके पास, 9 भी इस तरफ से ही है आपके पास। तो क्या करेंगे, जो जो पहले अलॉट कर चुके हैं 1 4 5, पहले इसे ले लेंगे आप लोग, 1 4 5। अब इसकी जॉब नंबर क्या है, 3 है, 3 आ गया यहाँ पे। अब एक ही जॉब बची हुई है 2, तो ये तो पहले अलॉट कर ही लेंगे, 1 4 5 3, और लास्ट में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, ये इसकी ऑप्टिमल सीक्वेंस आई है। अब ऑप्टिमल सीक्वेंस में हम जो आई है उसे हम लिख लेते हैं। पहले 1 लिया है हमने, फिर 4 लिया है, फिर 5 लिया है, फिर 3 लिया है, और फिर 2 लिया है। ठीक है बच्चों, अब हम इसको आगे निकालते हैं, इसका एलिप्स टाइम वो कैसे निकलेगा। वैसे ही होना है बिल्कुल, बस केवल अभी तक हम 2 मशीन का निकाल लेते थे, यहाँ पे आप क्या आ जाएगा, 3 मशीन का आ जाएगा। चलिए, तो उसके बाद टोटल एलिप्स टाइम निकालेंगे। जो हमारे पास सीक्वेंस आई थी वो हमने सीक्वेंस यहाँ पे जॉब्स में उतार ली, 1 4 5 3 2 1 4 5 3 2। ठीक है, अब कोई भी मशीन जब स्टार्ट होती है तो क्या होती है, 0 से चलती है। 3 ही मशीन का निकालना है, क्योंकि 3 मशीन का क्वेश्चन था, तो 3 ही मशीन के लिए लेना है। तो कोई भी मशीन स्टार्ट होती है तो उससे पहले 0 पे होती है, तो उसका 0 आ जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। तो जॉब 1 पर मशीन ए पे वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 3। फिर क्या होगा, जो इसका आउट टाइम होगा वो इसका इन टाइम हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। अब जॉब 4 पर मशीन ए पे वैल्यू कितनी है, 5 है, 3 में आप 5 ऐड कर देंगे, कितना होगा 8। इसका आउट टाइम ही इसका इन टाइम होगा। जॉब 5 पर मशीन ए पे वैल्यू कितनी है, 2, 8 में आप 2 ऐड करेंगे, 10, इसका आउट इसका इन हो जाएगा। फिर 3 पे कितना है, 7 है, तो 10 में आप 7 ऐड करेंगे, 17 होगा, यहाँ पे भी 17 आएगा। और जॉब 2 पर यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 8 है, तो आप 17 में 8 ऐड करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, चलिए अब हम चल करते हैं आगे मशीन बी पर। मशीन बी का हमें करना क्या है जो इसका आउट टाइम होगा मशीन ए का, वो मशीन बी का इन टाइम हो जाएगा। अब जॉब नंबर 1 पर मशीन ए पे वैल्यू कितनी है, 3 है, तो इसमें 3 ऐड करेंगे, 6 हो गया। लेकिन जब इसका हम इन टाइम लेंगे तो हम देखेंगे कि इसके आउट और मशीन बी के आउट में ग्रेटर कौन सा है, तो ग्रेटर क्या है, 8 है, जो ग्रेटर होगा वो ही लिखेंगे। अब 4 पर जॉब नंबर मशीन बी पे कितनी वैल्यू है, 1 है, तो आप 8 में 1 ऐड करेंगे, 9। फिर इसको इसके इन टाइम पे लाएंगे, लेकिन इसका आउट भी देखेंगे, तो इसके आउट और इसके आउट में ग्रेटर कौन सा है, 10 है, तो जो ग्रेटर होगा वही लेंगे। अब 5 पर इसके 5 पे मशीन बी की 5 पे कितनी वैल्यू है, 5 है, तो आप 10 में 5 ऐड करेंगे, 15 आएगा। लेकिन इसका आउट बड़ा है तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। जॉब 3 पर इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, ये 17 में 2 ऐड करेंगे, 19 होगा, लेकिन इसका आउट कितना है, 25 है। और 2 पे कितना है इसके पास वैल्यू, 4, तो 25 में 4 ऐड करेंगे तो 29। अब हम चलते हैं मशीन सी पर। तो मशीन सी में करेंगे क्या हम, जो इसका आउट है वो इसके लिए इन होगा। अब इसके बाद यहाँ पे जॉब नंबर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे मशीन सी में 1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो आप 6 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। लेकिन इसका आउट कितना है, 9 है, ग्रेटर कौन सा है, 11 है। उसके बाद इसकी जॉब नंबर क्या है, 4 है, 4 पे कितना है आपके पास, 7 है, ठीक है, 11 में आप 7 ऐड करेंगे, 18। लेकिन यहाँ 15 है, तो ग्रेटर 18 ही आएगा। फिर अब इस जॉब पे देखेंगे, ये जॉब नंबर क्या है, 5 है, 5 पे कितना है, 6 है यहाँ पे,
ठीक, आप 18 में 6 ऐड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 24। यहाँ 19 है तो ग्रेटर 24 ही हुआ। इसके बाद जॉब नंबर 3 है यहाँ पे। जॉब नंबर 3 पे मशीन सी पे वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 24 में आप 10 ऐड करेंगे, कितना होगा 34। यहाँ 29 है तो 34 ही होगा, ग्रेटर वैल्यू। और लास्ट है इसका जॉब नंबर 2। जॉब नंबर 2 पे मशीन सी की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो 34 में आप 8 ऐड करेंगे तो 42 आएगा। ये आएगा इसका टोटल एलिप्स टाइम। ठीक है, अब आइडियल टाइम हमने मशीन बी का पीछे जैसे निकाला था वैसे ही निकलेगा पीछे के 2 क्वेश्चनों में। मशीन सी पे कैसे निकलेगा, होना इसमें भी वैसे ही है। सबसे पहले मशीन 6 आवर लेट स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे 6 आवर्स तो आएगा ही आएगा। उसके बाद हम टाइम गैप देखते हैं कि ऐसे टाइम गैप तो नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, ऐसे टाइम गैप नहीं हुआ, ऐसे टाइम गैप नहीं हुआ, और ऐसे टाइम गैप भी नहीं हुआ, तो इसका आइडियल टाइम कितना आएगा, 6 आवर। ऐसे अगर मशीन बी का निकालते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 स्टार्टिंग में आता है उसके, फिर टाइम गैप यहाँ पे कितना होता, 2 आवर्स का, यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 2 होता, और यहाँ पे 6 आवर्स होता। ठीक है, तो इसका आइडियल टाइम हम ऐसे निकाल लेंगे। तो जैसे हमने मशीन 3 का क्वेश्चन करा है, ऐसी मशीन 4 का या 5 का जैसे भी दिया होगा वैसी की वैसी करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसी होगा। लास्ट वाली मशीन छोड़ लेंगे, स्टार्टिंग की जोड़ देंगे तो मशीन एक्स आ जाएगी, और उसके बाद पहली वाली छोड़ देंगे और बाद वाली जोड़ लेंगे तो मशीन वाई आ जाएगी। बाकी सारी मशीनों का फिर ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मशीन 3 का था। अगला क्वेश्चन हम मशीन 4 या उससे आगे की मशीन का करेंगे।